वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ स्कल्पिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा होगा। और जैसा कि कल के दिन में मैंने वीडियो अपने चैनल पे पोस्ट की थी और आप लोगों को जो लेवल्स दिए थे उसी के बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मार्केट ने आज अपना मूवमेंट दिखाया। और डेफिनेटली आपने अगर उस जो लेवल्स कल के दिन में हमने डिस्कस किए थे उन लेवल्स पे मार्केट के रिएक्शन के साथ में एंट्री की होगी तो डेफिनेटली अच्छे खासे आपको मूव कैप्चर करने को मिले होंगे और प्रॉफिट भी बड़े बने होंगे, क्योंकि जब भी इस तरह के मूव मिलते हैं बड़े बड़े तो ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहता है इसी तरह के बड़े मूव में, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम्स होते हैं वो भी एक अच्छी तरह से बढ़ते हैं और जिससे कि हमें एंट्री और एग्जिट दोनों ही अच्छे से हम मैनेज कर पाते हैं और अच्छे प्रॉफिट भी बनते हैं। तो देखिएगा कल के दिन के जो लेवल्स थे उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ करता हूँ मैं यहाँ पे, किस तरह से हम लोगों ने कल के दिन में आपको सजेस्ट किया था कि कहाँ पे मार्केट रहेगी बैंक निफ्टी, तो हमें क्या करना है। तो आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो कन्फर्मेशन के लिए कल की वीडियो देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो लेवल्स थे, ये लेवल्स ही मैंने आपको बताए थे कल के दिन में कि 51,250 के ऊपर की जो टेरिटरी है और ये जो ट्रेंड लाइन लेक आई है मंडे टाइम फ्रेम पे, इस ट्रेंड लाइन के बारे में भी हमने कल के दिन में डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन से हमेशा मंडे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी ने हमेशा यहाँ से एक सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड मूव हमेशा यहाँ पे देखने को मिला है, वही चीज़ यहाँ पे बन रही है। डेफिनेटली एक बड़े मूव के लिए तैयारी करें। कल के दिन में भी मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी और डेफिनेटली आज वैसा ही मूव यहाँ पे कैप्चर करने को मिला। आप देख पा रहे हैं कल के दिन में मैंने आपको यहाँ बताया था कि ये ट्रेंड लाइन की यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो डेफिनेटली 51,800 51,900 का जो जोन है, ये वाला जोन जो मैंने आपको बताया था वहाँ जाके रुकना है। और मार्केट आज देखिएगा एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे 51,816 900 तक के करीब गया है, लेकिन उसी पॉइंट पे जहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है वहाँ जाके मार्केट ने क्लोजिंग दी है और क्लोजिंग पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली कल के हमारे जो लेवल्स थे उसके हिसाब से ही मार्केट में आज के दिन में मूव कैप्चर करने को मिले। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या रहा था। मार्केट ओपन होते ही आप देख पा रहे हैं जो मंडे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन दिखाई थी वही ट्रेंड लाइन है और कल के दिन में मैंने आपको बोला था कि अगर इस लेवल से 51,250 से ऊपर जाके सस्टेन करेगा मार्केट तो हमें डेफिनेटली एक बड़े मूव की कैप्चर करने को मिलेगा। तो हुआ क्या था कि मार्केट हल्का सा गैप अप ओपन हुआ और सीधा ऊपर, और पहली ही कैंडल में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू कर दिया। आपने कहीं पे भी आपने यहाँ यहाँ कहीं पे भी आपने एंट्री डाली होगी तो डेफिनेटली एक बड़े मूव आपको यहाँ पे कैप्चर करने को मिले होंगे। तो इस तरह से लेवल टू लेवल ट्रेड करने में यही रहता है कि हमारा जैसे ही सेटअप बनता है हमें अच्छे ट्रेड कैप्चर करने को मिलते हैं। और कल के दिन में हमने डिस्कस किया था उसमें मैंने बताया था मेरा जो वीडियो का थंबनेल है उसमें भी आप देख पा रहे हैं कि रॉकेट होना है कल के दिन में। यही मैंने आपको बोला था कि बड़ी तैयारी में रहें। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही एक बड़ी मूव देखने को मिलेंगे। तो आज आप देख पा रहे हैं 500 पॉइंट के ऊपर जाके हम क्लोज हुए हैं, 650 पॉइंट। तो डेफिनेटली आपने आज के दिन में मूव अच्छे से कैप्चर किए होंगे। और इसी तरह से निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी ये लेवल मैंने आपको बताए थे, ये लेवल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब तक ये जोन ब्रेकआउट नहीं मिलेगा, एक जोन में है निफ्टी, उस जोन ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हमें कोई भी बड़े मूव की ट्रेड नहीं करना है। तो डेफिनेटली हम गैप अप ओपन जरूर हुए निफ्टी में, लेकिन जो हमारी 25,150 की जो मैंने रेजिस्टेंस कल के दिन में ड्रॉ करके दी थी आपको लेवल्स में, वहीं पे मार्केट पूरी तरह से रेंज बाउंड रहा और ऊपर नहीं निकला। तो डेफिनेटली ये जो हमारा सेटअप था वो फुलफिल नहीं हुआ, तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना था। तो देखो लेवल टू लेवल ट्रेड करने का यही फ़ायदा रहता है कि जब तक हमारा सेटअप नहीं बनेगा, जैसे यहाँ पे जब तक इस टेरिटरी से ऊपर नहीं निकलेगा हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। स्पष्टली मैंने कल के दिन में बोला था और वैसे ही रहा आज के दिन में, हमें यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। तो डेफिनेटली इसी तरह की चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ आपको अपने चैनल पे। तो एनालिसिस अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। डेफिनेटली आपको अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। तो कल के दिन की बात करें किस तरह से हमें ट्रेड करना है तो उस पे हम थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं। अभी हुआ क्या है कि आज काफ़ी अच्छा यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है और जो 51,770 51,700 का जो लेवल है जहाँ पे आज के दिन में भी मार्केट ने देखिएगा यहाँ पे पॉज़ लिया था एक, लेकिन लास्ट में यहाँ पे एक अपसाइड मूव मिल गया था। इस टेरिटरी को जो
एक रेजिस्टेंस थी उसको ब्रीच करके ऊपर की तरफ हम क्लोज हुए हैं और समथिंग 51,900 तक गए हैं। तो डेफ़िनेटली कल के दिन की हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो लेवल हैं 51,700 से नीचे नहीं जाना है कल के दिन में। और अगर 51,000 ओपन होते ही 51,700 के नीचे नहीं जाते हैं तो डेफ़िनेटली हमें फिर एक जो है पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में ट्रेड यहाँ पे कल के दिन में देखना है। तो देखो लेवल्स हम यहाँ पे बात करेंगे, 51,770 से नीचे की तरफ निकलता है तो डेफ़िनेटली 51,550 के लेवल पे मार्केट एक सपोर्ट बना है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ और यहाँ से एक ब्रेकआउट बना, तो डेफ़िनेटली एक रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस के लिए अब जब मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो 51,550 की एक अच्छी खासी सपोर्ट है। यहाँ से नीचे निकलेगा तो डेफ़िनेटली 51,360 तक के लिए हम पुट की तरफ जाएंगे। मार्केट कल सीधा जैसे आज यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हुई और अपसाइड निकलता है तो 52,000 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल नंबर है और डेफ़िनेटली इस लेवल को ब्रीच करने के बाद ही हमें एक अपसाइड मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 52,000 का जो लेवल है इसको विशेष ध्यान रखें। इसको जब ब्रीच करेगा, इसको ब्रीच करने के बाद ही हमें एक अपसाइड ट्रेड के लिए तैयार रहना है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी कल के दिन में ये रहेगी मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे जाने के बाद एक रीटेस्ट जरूर आएगा और डेफिनेटली वो 51,770 तक का या 51,500 तक आ सकता है। तो उसमें हमें एक क्वांटिटी ट्रेड लेना है और डेफिनेटली एक पुट की तरफ जाएंगे तो हमें अच्छा ट्रेड बन सकता है। तो कल के दिन के लेवल्स की अगर बात करें तो सिंपल यही रहेगा, मार्केट को ओपन होने के बाद अगर अपसाइड जाता है तो थोड़ा सा यहाँ पे 52,000 के जोन में जाके थोड़ा सा वेट करें और रीटेस्ट का वेट करें। अगर रीटेस्ट होके जैसे आज यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुका था यहाँ पे इस जोन में आके, फिर लास्ट समय पे एक बड़ी मूव दी थी। इसी तरह से कल के दिन में हो सकता है कि यहाँ से पहले जाए ऊपर, फिर रीटेस्ट के लिए आए, फिर एक अपसाइड मूव मिले तो डेफिनेटली फिर हमें 52,350 तक के लेवल के लिए कॉल की तरफ जाना है। सिंपल सा इसी तरह से ट्रेड करना है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद नीचे की तरफ निकलते हैं तो 51,550 का एक सपोर्ट इसको ब्रीच करेगा तो पुट की तरफ जाएंगे। तो लेवल टू लेवल अगर ट्रेड करेंगे तो सिंपल सा ये रहेगा, जब तक कि 51,700 के ऊपर है सब कुछ ठीक है। ऊपर ओपनिंग होती है और 52,000 तक जाती है तो डेफिनेटली 300 पॉइंट के लिए कॉल की तरफ जाएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस 52,000 के जोन में जाते ही आपको थोड़ा सा अपना प्रॉफिट बुक करना है और ऊपर रिटेस्ट होने के बाद ऊपर निकलता है तब हमें एक दूसरे कॉल की तरफ जाना है, अन्यथा ये एक यहाँ पे कॉन्ट्रेरी ट्रेड मिलेगा और डेफिनेटली वहाँ से रिवर्सल के लिए पुट की तरफ जाना है। तो लेवल टू लेवल की बात करें तो 52,000, 51,750 और 51,550 ये लेवल्स आएंगे, यहाँ पे ही हम ट्रेड करेंगे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी डेफिनेटली वही चीज़ें हैं, जब तक अपना ये जोन जो बना रखा है 24,900 और 25,100 ये लेवल यहाँ पे ब्रीच नहीं होंगे, हमें कोई भी बड़ा ट्रेड अपसाइड या डाउनसाइड नहीं करना है। डेफिनेटली उस चीज़ को ध्यान में रखते ही हमें कल के दिन में ट्रेड करना है। अगर आपको ओवरऑल सेंटीमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट में जहाँ तक अमेरिका की हम जो इंडेक्सेस हैं उस पर फोकस करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंटीमेंट यहाँ पे बने हुए हैं। तो डेफिनेटली मार्केट में मिला जुला रुख है, लेकिन गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1% भी नहीं है, 0.03 तो कुछ है नहीं बहुत बड़ा यहाँ पे। तो डेफिनेटली कल के दिन में भी एक बड़े मूव के साथ में हमें मार्केट देखने को मिल सकती है। और एफआईआई की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर आज के दिन में सेलिंग है, लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक पैटर्न बना हुआ है, डिक्रीज होता जा रहा है एफआईआई की सेलिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पे एफआईआई बेच रहे हैं, लेकिन डीआईआई फिर भी आप यहाँ देख पा रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीआईआई इंटरेस्टेड हैं और जब डीआईआई बड़े स्मार्ट मनी हमारे खरीद रहे हैं तो हमें भी एक पर्सपेक्टिव यही रखना है कि हमें पॉजिटिव मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करना है कॉल की तरफ। तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासी बाइंग है डीआईआई की। और अगर हम वाई डेटा भी देखें तो डेफिनेटली आप यहाँ देखेंगे कि कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है और पुट राइटिंग भी ज़बरदस्त है। तो डेफिनेटली 51,600 51,700 की हम जो बात कर रहे हैं आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वही मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल बताई है 51,600 51,700 बैंक निफ्टी में। तो डेफिनेटली वहाँ से आज कल के दिन में ये एक हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस लेके वापस एक आ जाए मार्केट नीचे की तरफ और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो, क्योंकि आज के दिन में अच्छा खासा करीब 600-700 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड मिला है। तो डेफिनेटली आज बहुत सारे लोगों ने अगर यहाँ से कॉल की तरफ कैरी फॉरवर्ड किया होगा ट्रेड को, तो कल के ओपनिंग होते ही एक
बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो उसको देखते हुए ही ट्रेड करें। मार्केट ओपन होते ही एकदम से इनिशिएट नहीं करें कोई भी ट्रेड, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि जब भी एकदम से वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट में बहुत बड़ा एकदम से फॉल आना शुरू हो जाता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करें। ओवरऑल अगर सेंटीमेंट की बात करें तो यही एक नेगेटिव पॉइंट है कि कल के दिन में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो प्रॉफिट बुकिंग को ध्यान में रखते हुए ही हमें कल के दिन में ट्रेड करना है। और बकाया तो सब चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में ट्रेड करेंगे। लाइव मार्केट में कल मैं लाइव करूँगा तो डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें, वहाँ आपको मैं अच्छे ट्रेड सजेस्ट करता हूँ जो आपको अच्छे प्रॉफिट बना के देते हैं। और मार्केट ओपन होने के बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, तो डेफिनेटली वहाँ ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ऐसे ही एनालिसिस, ऐसे ही चीज़ें मैं लाता रहूँगा आपको। और मेरा सजेशन ये रहेगा सभी को कि लेवल टू लेवल ट्रेड करें, जैसे ही आपका सेटअप बनता है तभी ट्रेड करें। अननेसेसरी कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने में आपको स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाती है और उसमें आपको लॉस होता है। छोटा लॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर देन बड़े लॉस से। छोटा लॉस करें और बड़े प्रॉफिट बनाएं, इस तरह की चीज़ें कुछ आप अगर माइंडसेट के साथ ट्रेड करेंगे डेफिनेटली बहुत जल्दी ही आपको ट्रेडिंग में अच्छे प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें लाते रहूँगा। जुड़े रहें मेरे चैनल से, लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं लाइव मार्केट में।